जोहार नमस्कार। अभी हम एक रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के डीवीसी चौक गोला में और आप लोगों को बताते चले कि आज जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष के आह्वान में आज पूरे झारखंड में मशाल जुलूस और विरोध प्रदर्शन, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है। अभी हम लोग मौजूद है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोला प्रखंड के डीवीसी चौक में। देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जेबीकेएसएस के साथी आज काफी आक्रोश में नजर आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन कर दिए। तमाम लोग देख सकते हैं सुबह से आज तैयारी में लगे हुए थे और देख सकते हैं बैनर पोस्टर लेके भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। बेरोजगारों को रोजगार दो, हेमंत सोरेन हाय हाय, तमाम बैनर पोस्टर के साथ आज रोड में उतरे हैं और देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे अभी माहौल है, पूरा डीवीसी चौक धुआं धुआं हो चुका है। तमाम साथी है यहाँ पे जेबीकेएसएस के, इन लोग से बात करेंगे और जानेंगे कि जो आज देखा जाए कि जिस तरह से कल रांची में लाठीचार्ज हुआ और जो सहायक पुलिस कर्मियों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, और वही देखा जाए तो जेबीकेएसएस के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो की इतनी हालत गंभीर हो गई कि उन्हें रिम्स में भर्ती करना पड़ गया। ऐसा नौबत आ गया था। ये सरकार किस तरह की कार्य कर रही है उसको लेकर हम लोग जानेंगे। दादा सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार जोहार, आपके चैनल को भी बहुत बहुत जोहार। क्या ऐसा कारण रह गया कि आज अलग राज्य होने के 24 साल बाद आप आज एक सरकार के लिए रोड में आज पुतला दहन कर रहे हैं, वो भी हेमंत सोरेन का? देखिए, एक तो हम लोग का नीति नियम झारखंड के लिए नहीं बना है सही से, और दूसरी बात है कि जो नियोजन नीति जो बना वो भी खत्म है। झारखंड में जितना भी पेपर लीक लंघन मामला तो आप लोग जानिए गए हैं, और उसके बावजूद भी हम लोग सहायक पुलिसकर्मी है जो नक्सल प्रभावित नक्सल एरिया के जो है एरिया से उसमें जो है उन लोग को दिया गया था रोजगार की भाई आप लोग एमसीसी प्रभावित एरिया के जो हैं वैसे लोगों को जो है सो रोजगार देंगे, ताकि जो है सो उस जगह में वैसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि उन लोगों को 10,000 रुपया में खटाया जा रहा है। अब इस तरह का बात में अगर यहाँ पे धरना प्रदर्शन का बात है, देखिए धरना प्रदर्शन झारखंड या पूरा देश के लिए एक मौलिक अधिकार है। धरना प्रदर्शन सबका अधिकार है, आपका भी मेरा भी, सबके लिए धरना प्रदर्शन के एक दायित्व बनता है कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप एक सरकार को एक न्यूज दे सकते हैं कि मेरे पास में ऐसा आवश्यकता है, आपको ऐसा करना चाहिए। तो उसी प्रकार जो है सो उन लोग भी किए हैं। लेकिन देखें कि जिस प्रकार जो है सो अभी लाठीचार्ज किया गया, मानवता के लिए एकदम क्रूरता है। इस तरह से झारखंड में पहली बार हो गया, झारखंडी पूरा आक्रोशित में है। गांव की माता बहन देखते हैं ना वीडियो को कि किस ढंग से मारा जा रहा है। पूर्ण रूप से बता रहे हैं कि एक बदलाव का संकेत है। सरकार को ये बात को समझना होगा कि झारखंडियों को जो अधिकार चाहिए वो तो आप दे नहीं रहे हैं। 5 लाख नौकरी का आपने वादा किया था, वो 5 लाख नौकरी भी आप नहीं दिए। उसके बावजूद जो है सो अगर कोई अधिकार मांगता है 10,000 रुपया में, आप बताइए, एक ड्राइवर रहता है यूपी बिहार में जाता है 25,000 रुपया वो कमाता है। एक यहाँ पे सहायक पुलिस जो 10,000 रुपया में नौकरी करेगा, बताइए, उसमें भी दूसरा जिला में भेजा जाता है। अब उसमें भी 10,000 रुपया में उसको ड्रेस खरीदना है, सब चीज 10,000 में करना है। इस तरह का वो अपना किसी तरह से कैसे जीवन यापन कर पाएगा? इसी आप लोग लगातार शुरू से आंदोलन कर रहे हैं। जब भी आप लोग विधानसभा जाते हैं या मुख्यमंत्री के आवास घेराव करते हैं, वो अभी संवैधानिक तरीके से आपके ऊपर कभी लाठियां बरसाई जाती है तो कितने लोग लड़कों का माथा फूट जाता है। ऐसा सरकार क्यों कर रही है झारखंडियों के साथ? देखिए, झारखंड सरकार में जो भी बैठे हुए हैं वो एक तो नासमझ हैं, या तो फिर उन लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। दो कारण हो सकता है, एक तो नासमझ है या तो फिर जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। आपने जो वादा किया वो पहले तो वो वादा को पूरा किए नहीं। जब झारखंड का लोग जो आपको अधिकार के लिए मांगने जाते हैं, आपके पास प्रोटेस्ट करने का अधिकार होता है, पूरा देश में है, उसके बावजूद भी आप लाठीचार्ज कर देते हैं, किसी का माथा फोड़ देते हैं, किसी का पैर तोड़ देते हैं, किसी का हाथ तोड़ देते हैं। अगर उस युवा का जीवन आप कल्पना कीजिए, अगर किसी को माथा में चोट लग जाता है, अंदरूनी चोट लग जाता है, उसका माथा फूट जाता है या 6 महीने के बाद उसका मृत्यु हो जाता है, उसका दायित्व कौन लेगा? सरकार लेगी? कौन लेगा उसका दायित्व? मारना, देखिए, लाठीचार्ज तो करने वाला करके निकल जाते हैं, पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था में नहीं उलझ जाते हैं कि हाँ इस तरह से लाठीचार्ज हुआ। लेकिन लाठीचार्ज होने के बाद उस आदमी व्यक्ति मर जाता है, उसका जिम्मेवार कौन है? सरकार है ना। और भी कुछ साथी हैं, सरकार से हम एक ही मांग करते हैं, सरकार से नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो सहायक पुलिसकर्मी हैं, उन लोग को मांग को माना जाए, मानदेय बढ़ाया जाए, उन लोग का जो मांग है उसको पूरा किया जाए। हम लोग भी कभी जेएमएम सरकार का सपोर्टर में थे, लेकिन आज खुलेआम विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नीति खराब हो चुका है।
जिस रास्ता में उनको चलना चाहिए था, जिस रास्ता में चलने के लिए उसको जो झारखंड की जनता उसको चुना, उस तरह से वो जनता के भरोसा को तोड़ दिए, उस तरह से वो कायम नहीं रह सके। इसीलिए इस सरकार को अब की बार यहाँ झारखंड की जनता उखाड़ने का काम करेगी। चलिए आप लोग से उधर बात करते हैं, क्या कि देखिए यहाँ ट्रैफिक का मामला है और यहाँ पे हम लोग यातायात को बाधित नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्पष्ट रूप से, ये आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन में स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ पे अभी भी धुआं निकल रहा है और आग यहाँ पे जल ही रहा है। पांडव दा भी मौजूद है। जिस तरह से सहायक पुलिसकर्मी के ऊपर लाठी और आपके जेबी केसेस के जो उपाध्यक्ष है देवेंद्र नाथ महतो, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार को होश में आना चाहिए और उनको जो जिस तरीके से हमारे सहायक पुलिसकर्मियों का जो मांग है, जो जायज मांग है, उस जायज मांग पर वो व्यवहारिक जो कानूनी जो है प्रक्रिया, वो प्रक्रिया में आए। और पुलिसकर्मी जो जिस तरीके से पुलिसकर्मी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उसी तरीके से सहायक पुलिसकर्मी भी काम कर रहे हैं। इसलिए समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए और पुलिसकर्मियों के साथ बर्बरतापूर्वक पेश नहीं आना चाहिए। जैसे जेबी केसेस के जो भी साथी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जेबी केसेस वहाँ पर हुड़दंगी नहीं मचा रहा है। इसलिए जेबी केसेस का जो मांग है, सहायक पुलिसकर्मी का जो मांग है, वो जो जायज है और इस पर सरकार को जल्द एक्शन लेना चाहिए। अन्यथा पूरा झारखंड जो है आज जैसे देख रहे हैं उस तरीके से हमेशा धुआं हो जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही चेताना चाहेंगे कि सरकार जो है उद्दंडी करना छोड़ दे और जो है अंग्रेजों की जैसा जो शासन व्यवस्था की हुए है उस पर सुधार करे और झारखंडियों के साथ हित भावना के साथ नजर से देखे। बस यही हम लोग जेबी के। आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान की सरकार है, उस सरकार का हाथ है कल का लाठीचार्ज में, या फिर कोई अन्य पार्टियों के लोग इसमें मिले हुए हैं? नहीं, देखिए, ये तो सीधी बात हम यही कहेंगे कि जो सरकार रहती है और जो सरकार चला रही है, सारा चीज चूंकि उनके प्रशासन, सारा जो उसका सूत्र है, पुलिस सूत्र है, सब उसके हाथ में है। सारा बागडोर उसके हाथ में है, डीजीपी उसके हाथ में है, एसपी उसके हाथ में है, डीआईजी उसके हाथ में है, तो सारा प्रशासन उसके हाथ में है। इसलिए जो भी लाठीचार्ज हुआ है डायरेक्ट सरकार ने करवाया है और जानबूझ के करवाया है, ताकि उन लोगों का मारपीट किया जाएगा, ताकि जेबी केसेस भी पीछे हट जाएगा और उन लोगों का मान को नहीं माना जाएगा। जैसा कि हमने कल देखा कि जब भी कोई आंदोलन करने के लिए जाते हैं, विधानसभा रहे या सीएम हाउस जाए, तो पहले वो लोग क्या बोलते हैं, हवाई फायरिंग वगैरह वो करते थे, लेकिन कल सीधा डायरेक्ट लाठीचार्ज कर दिए। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि वो जेबी केसेस को डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं और वो जान रहे हैं कि जेबी केसेस को मारेंगे, एक आध को मर्डर कर देंगे, तब जेबी केसेस का जो खौफ है, जो माने जोश और जुनून है, उसको घटाने का ये रवैया है। इसलिए उन्होंने पानी बौछार नहीं किया, आंसू गैस नहीं छोड़े, डायरेक्ट लाठीचार्ज किया। सीधी से हम एक लाइन में कहना चाहेंगे कि जेबी केसेस को दबाने का ये दमनकारी नीति है। इसी चलते उन्होंने डायरेक्ट लाठीचार्ज किया, उन्होंने जान मारने के नियत से उन्होंने लाठीचार्ज किया। भले भगवान का शुक्र करते हैं कि हमारे वरीय उपाध्यक्ष जो देवेंद्र नाथ जो है वो सकुशल है, इसमें कोई दुराय नहीं है। उन्होंने जान मारने के नियत से लाठीचार्ज किया था। क्या इसी तरह से झारखंडी लोग ऐसे ही लाठियां खाते रहेंगे? आज राज के अलग हुए 24 साल हो गए, 25वां साल आने वाला है। क्या आप लोग ऐसे ही लाठियां खाते रहेंगे कि कुछ सत्ता में परिवर्तन करेंगे आप लोग इस बार? देखिए, हम लोग का जो प्रयास है जनता के बीच जो जाना है, हम लोगों ने, आप देख रहे हैं, पूरा झारखंड देख रहा है कि जनता का जो हित में, छात्रों के हित में, नौकरियों के हित में, बेरोजगारियों के हित में हम लोग जेबी केसेस लगातार आंदोलन कर रही है। अब ये जनता का मन होना चाहिए, ये जनताओं की ये अपेक्षा होनी चाहिए कि वो जयराम महतो को लाते हैं कि नहीं लाते हैं। और अगर जयराम महतो को नहीं लाते हैं तो इस तरीके से स्वाभाविक है, होता ही रहेगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन स्पष्ट है, जब तक इस झारखंड का बेटा, एक शहीद का बेटा, जब तक इस राज्य का मुखिया नहीं बनेगा, इस राज्य का मुख्यमंत्री पर नहीं बैठेगा, तब तक इस तरह का ये अंग्रेजों की तरह जो दमनकारी नीति है, ये आपको देखने को मिलते ही रहेगा। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से कल लाठीचार्ज हुआ रांची में, आपके वरीय उपाध्यक्ष सीधा रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती हो गए? इतनी भी बेरहमी से मारना नहीं चाहिए प्रशासन के लोगों को, लेकिन यदि इतनी कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेवार कौन होता? देखिए, सबसे पहले तो हम ये यही कहना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन जो है, ये अपना सरकार का जो भी नियम कानून है, ये इनका कानून नहीं है, ये अंग्रेजों का नियम कानून है। अच्छा, अंग्रेज का जो नियम कानून चला आ रहा है वही चल रहा है अभी भी झारखंड में? हाँ, आप पूर्ण रूप से कह सकते हैं ये अंग्रेजों का ही कानून है। मान लीजिए, हम लोग आज पूरे झारखंड में 3.5 करोड़ की आबादी है, 3.5 करोड़ आबादी की जिंदगी को बर्बाद करने का और नर्क में धकेलने का काम ये कर रहा है। यहाँ पर न जाने मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, महिला लोग हैं, छात्र लोग हैं और बेरोजगार लोग हैं, सबके जीवन में पानी फिर गया। आज जिन्होंने
जब ये चुनाव पे आ रहे थे, चुनावी इनका जिस तरह का वादा रहा था, चुनाव में बहुत बड़े बड़े वे वादे किए थे, लेकिन चुनाव जब जीत गए, जब ये कुर्सी पे बैठ गए, तो कोई सा भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो पढ़े लिखे रोजगार जो मांगने वाले छात्र हैं, हम लोगों की जिंदगी तो अब लग ही नहीं रहा कि आगे जाके हम लोग का फ्यूचर क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं हम लोग के आगे अब जीवन में ऐसा लग रहा है कि अंधेरा छा गया। जब हमारी बारी आती है, हमने अपने अधिकार को लेकर जो है कि बात रखते हैं, तो फिर हमारे ऊपर जो है लाठियां बरसाई जाती है, फिर एकदम कोड़े बरसाए जाते हैं, फिर आंसू गैस छोड़े जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने भी ये ठान लिया है कि आने वाले भी इस साल में, इस वर्ष में, जब 24 चुनाव में जब विधानसभा की बारी आएगी चुनाव होने की, तो उसमें हमें ये पूरा मतलब तैयारी के साथ बता देना है कि अब आने वाले समय में 24 के बाद हमारे टाइगर सुप्रीमो जयराम महतो को सीएम बनाने का हमने ख्वाब देखा है, और इनको जब तक से बनाएंगे नहीं तो फिर हम लोग भी चैन की नींद सोएंगे नहीं। हाँ, और भी कुछ साथी हैं, इन लोग से हम लोग बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं अभी दादा जोहार। जोहार जोहार। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी जो राज्य की सरकार है आप लोगों की, आज आप लोग पूरा राजधानी से लेके हर एक क्षेत्र में आप लोग मशाल जुलूस कर रहे हैं और पुतला दहन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कल जो लाठीचार्ज हुआ, जो सहायक पुलिसकर्मी और जो आपके छात्र नेता जेबीकेएसएस के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है। इस तरह की सरकार को नहीं करनी चाहिए, जिस तरह से कि क्योंकि हमारे जो सहायक पुलिसकर्मी जो अपने हक के लिए मांग कर रहे थे, वो धरना प्रदर्शन पूरी शांति तरह से कर रहे थे और उन लोगों को बेरहमी से पीटा गया। तो इस पर बहुत ही निंदनीय घटना है ये। क्या कहेंगे? सरकार से आप लोग इसी तरह लगातार 2-2.5 साल से जेबीकेएसएस आंदोलन कर रहा है, हमेशा देखा जाता है रोड में पुतला दहन करते हुए, टायर जलाते हुए, कभी रोड जाम करते हुए, तो क्या ऐसे ही आंदोलन आप लोग करते रहेंगे? नहीं, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार बदले और हमारे शासन प्रशासन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे आगामी विधानसभा चुनाव जो 2024 लगभग आने ही वाला है, राज्य की जनता अब जान चुकी है। लगभग यदि देखिए, अब छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है, पुलिसकर्मियों पर किया जा रहा है, शिक्षकों पर किया जा रहा है, लगभग सभी वर्गों पर लाठीचार्ज होता है। और यही सरकार की नहीं बात करें, इससे पहले पूर्व की जो सरकार थी, बीजेपी सरकार, उन्होंने भी यही कार्य किया है। उन्होंने तो नौकरी दे दी, उन्होंने ये कहा था, लेकिन वर्तमान की सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। नहीं, इनका मनसा ही नहीं कार्य करने का, केवल कभी बोल रहे हम ये करेंगे वो करेंगे, नियुक्ति वर्ष होगा, कुछ कर रही है सरकार, अभी लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है, बाकी कुछ इनको करना नहीं है। तो देखिए, अभी हम लोग गोला के डीवीसी चौक में हैं और तमाम जेबीकेएसएस के सक्रिय साथी आज यहाँ मौजूद है, और अभी देख सकते हैं ये धुआं अभी भी जल रहा है, और जहां तक देखा जाए ये धुआं के साथ साथ इन लोगों के दिल में से भी धुआं निकल रहा है। जिस तरह से यहाँ पे आक्रोश हमें देखने को मिला, तमाम लोग यहाँ पे आज मौजूद थे, और आज यहाँ पे जो सूबे के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनका पुतला दहन किया गया, साथ ही साथ काफी ज्यादा मात्रा में आक्रोश भी देखने को मिला। और यही आज का जो मशाल जुलूस है, जगह जगह पे प्रोग्राम हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियों का आवागमन काफी ज्यादा बाधित हो चुका है, जिस कारण से हम लोग थोड़ा रोड से साइड होते हैं और थोड़ा आप लोगों को और भी अपडेट देने का कोशिश करते हैं। किसी से और किन्हीं लोगों से बात करने के चाहेंगे। संतोष दा 2 मिनट आइए। दादा, कल जो लाठीचार्ज हुआ, आपके जेबीकेएसएस के वरीय उपाध्यक्ष को भी मारा गया, जेबीकेएसएस के और भी साथी आंदोलन में बैठे तो उनको भी मारा गया, और साथ ही साथ पुलिस और पुलिस आपस में लड़ रहे थे, तो जनता अब क्या करेगी? जनता का भविष्य बेकार है इस सरकार में। इस सरकार को हम लोग को गद्दी से उतारना होगा, क्योंकि पुलिस वाले ही पुलिस वाले को मार रहे हैं। जब पुलिस वाले ही खुद सुरक्षित नहीं तो जनता कहाँ से रहेगी? ये सरकार 2 दिन जेल से निकला हुआ नहीं और अपना गद्दी संभाल ली, तो सबको तो हक अधिकार चाहिए ना। 10 हजार में उन लोग आज 7 साल 10 साल से नौकरी कर रहा, तो अपना भरण पोषण के लिए तो उनको मानदेय बढ़ाना होगा। विधायक मंत्री आप पेमेंट बढ़ा रहे हैं और लोगों पे देख ही नहीं रहे हैं। संजीत दा, क्या कहना चाहेंगे सरकार का जो ये रवैया है, जिस तरह से भेड़ बकरियों की तरह कल लोगों को पीटा गया, यहाँ तक कि पुलिस और पुलिस यानी कि भाई ने भाई को नहीं पहचाना, इस तरह से बेरहमी से पीटा गया। जोहार था आपको भी और आपके चैनल के दर्शकों को मैं करना चाहूंगा। और ये हेमंत सोरेन सरकार नहीं है, ये हड़िया सरकार है। ये सरकार वादा करती है कि हम 1932 देंगे, ये सरकार बोलती है 5 लाख रोजगार देंगे, और ये सरकार आती है तो दुबक के चल जाती है, कहाँ पे नेमरा में आके बैठ जाती है, मतलब चूहा बिल्ली का खेल खेलने लगती है। ये सरकार है छात्र हित के लिए नहीं है, ये सरकार है झारखंडियों के लिए हित के काम नहीं कर रही है। ये सरकार है सिर्फ और सिर्फ चिंटू पिंटू बाहरियों के लिए काम कर रही है। ये सरकार सिर्फ बालू बेचना चाहती है, ये सरकार सिर्फ यहाँ कोयला बेचना चाहती है, ये सरकार आयरन बेचना चाहती है। लेकिन ये सरकार को ये पता नहीं है कि जो छात्र हमारे लिए, ये यहाँ के जो युवा हमारे लिए जो खट रहे हैं, सरकारी हित के लिए जो 10 हजार में मेहनत कर रहे हैं, उन्हें 15 हजार रुपया दिया जाए। पिछले सरकार बोली थी उनको कि हम उन्हें अस्थायी करेंगे,
ये सरकार जब बोली थी कि जब हम आएंगे सरकार में तो हम उन्हें अस्थायी करेंगे। अभी क्या हो रहा है भैया, सरकार का तो आप कार्यकाल भी खत्म होने को चला। ये सरकार देखिए कहीं ना कहीं 2014 में थी रघुवर सरकार, 19 आई, जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक महिलाओं के साथ में लाठीचार्ज किया था, उसके बाद में आपका सरकार बदल गई थी रघुवर सरकार की। उसी प्रकार से इस बार जिस प्रकार से सहायक पुलिस कर्मियों को मारपीट हुआ ना भैया, इस बार भी सरकार बदलेगा और नया तीसरा मोर्चा विकल्प के तौर पे आएगा। यही कह के मैं बोलूंगा कि झारखंड को इस बार तीसरा विकल्प को मौका देना है हम लोग को। ये जो हड़िया बेचने वाले सरकार है और झारखंडियों को ठगने का जो काम करते हैं, ऐसे सरकार को खदेड़ने का काम करना, ये सरकार हमारे लिए कतई नहीं हमारे लिए है। ये छात्रों के हित का नहीं है, ये किसी का नहीं सुनता, ये सिर्फ गुंडा माफियों के लिए सुनने के वाला है। ये सरकार एकदम मुर्दाबाद रहेगा, हमेशा इसको बोलेंगे हेमंत सोरेन हाय हाय। अच्छा दादा, आज जो आप लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा और भी जगह जगह पे रखा जा रहा है, तो क्या आप लोग इसी तरह से कभी पुतला जलाएंगे, कभी टायर जलाएंगे, कभी रोड में चक्का जाम करेंगे, तो ऐसे में झारखंड सुधरने वाला है? इसके लिए आप लोगों को परिवर्तन करना होगा। जिस तरह से अभी देख रहे हैं, अभी झारखंड के लोग पूरी तरह से जागरूक नहीं हुए। दादा देखिए, बिल्कुल आपने जिस तरीके से कहा कि यहाँ के लोग जागरूक हो, प्रयासी हम लोग छात्र हैं, एक प्रयास कर रहे हैं हम लोग जागरूक करने के लिए लोगों को कि आप लोग जागरूक होइए। ये जो हमारे लिए जो 25 साल 30 साल से 40 साल से हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, ये हमारे लिए ना सड़क बना पा रहे हैं, ना पुलिया बना पा रहे हैं, ना शिक्षा को लेके कोई कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य के लेके कर रहे हैं। कौन सा ऐसी व्यवस्था हमारे लिए बनाई है इस सरकार? कोई ऐसा व्यवस्था जो पुख्ता कर दे। रिम्स आप जाइएगा इलाज के लेके, आपको 1 महीना तक जमीन में आपको फर्श में लेटना पड़ेगा। आपको कैसी इलाज व्यवस्था है? चरमरा गई ये जो व्यवस्था जो है ना, ऐसी सरकार जो पुराने नेता मंत्री है सब भ्रष्ट और करप्ट हो चुके हैं, ये सब मंत्री नहीं चलेंगे। अब जो सरकार बनेगी 2024 में सिर्फ युवा की सरकार चलेगी। ये दोगले और बूढ़े लोगों की सरकार जो अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए हैं, वैसे लोगों को हटाया जाएगा। जो युवा का बात करेगा, जो झारखंडियों के हित के लेके बात करेगा, हम लोग उन्हीं का साथ देंगे और उन्हीं को आगे लेने का आने का काम करेंगे भाई। तो आप लोगों ने देखा स्पष्ट माध्यम से किस तरह से लोगों में अभी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आज मशाल जुलूस देखा जा रहा था और पूरा जो विरोध हो रहा है आज झारखंड सरकार की, जिस तरह से कल घटना सामने आई रांची में, और जिस तरह से सहायक पुलिसकर्मी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, और जो जेबी केसेस के कुछ साथी थे जो उनका आंदोलन में समर्थन करने के लिए गए थे, उनको भी लाठियों से पीटा गया और उन्हें ऐसी स्थिति आ गई कि उन्हें रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराना गया। तमाम चीजों को लेकर आज झारखंड में जगह जगह पे चौक चौक में आज हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन और मशाल जुलूस के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम चीजें पे हमारी नजरें रहेंगी, लेकिन फिलहाल अभी आज का जो मशाल जुलूस है वो समाप्त हो चुका है। कल कुछ क्या कुछ होने होगा वो कल हम आप लोगों को दिखाएंगे। सभी को जोहार।